जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस हिंदी सेशन में हम बिहारी लाल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। अब तक जो हमने पढ़ लिया है वो आप सब लोगों ने तैयार कर लिया होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय हम लोगों ने, और रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। ये जीवन परिचय आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे, अच्छे से आपको समझा दिए गए थे। पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिए गए थे, आप लोगों ने उन्हें डाउनलोड करके पढ़ लिया होगा और लिखने की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज देखते हैं बिहारी लाल के जी के जीवन परिचय के बारे में। हम लोग बिहारी लाल जी भी एक बहुत योग्य कवि हुए हिंदी में हमारे, इनके बारे में देखते हैं और जानते हैं। जीवन परिचय। पहले तो इनका जन्म जान लेते हैं, फिर जन्म स्थान, इनका पिता के बारे में जानते हैं, मृत्यु और कुछ विशेष तथ्य भी इनके बारे में जान लेंगे। तो प्यारे बच्चों, बिहारी लाल जी का जो जन्म हुआ था वो 1603 में हुआ था और मृत्यु जो हुई है 1663 में हुई है। ठीक, जन्म जो हुआ है वो हुआ है 1603 में। ठीक, जन्म स्थान की बात करूं तो ग्वालियर के निकट एक गांव पड़ता है बसुआ गोविंदपुर। ग्वालियर के निकट एक गांव पड़ता है बसुआ गोविंदपुर, जहां पे बिहारी लाल जी का जन्म हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी चीज हमने जानी। जन्म 1603, जन्म स्थान ग्वालियर, ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर। इनके जो पिता का नाम था पंडित केशव राय चौबे था। ठीक है प्यारे बच्चों, इनके पिता का नाम था पंडित केशव राय चौबे। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1663 में हुई है प्यारे बच्चों, ईस्वी में। इनके बारे में विशेष तथ्य भी हम जानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बिहारी लाल जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। क्या लिखेंगे हम जीवन परिचय में कि बिहारी लाल जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था तथा और भी पॉइंट हम नोट कर लेते हैं जिनसे आपको सहूलियत मिलेगी। जैसे इनके गुरु का जो नाम था, गुरु वो थे आचार्य केशव दास। ठीक है, आचार्य केशव दास इनके गुरुजी का नाम था। और बिहारी लाल जी जो हैं एक राजा हुआ करते थे उस समय पे। एक राजा हुआ करते थे प्यारे बच्चों, राजा जयसिंह। एक राजा हुआ करते थे, राजा जयसिंह।
के आश्रित थे ये लोग। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई। बिहारी लाल जी राजा जयसिंह के आश्रित थे। और क्या लिख सकते हैं, एक बार बिहारी लाल जी आगरा भ्रमण के लिए गए थे। कहाँ पे? आगरा, जहां पे बिहारी जी की भेंट हुई थी किससे? रहीम। ध्यान रखेंगे, बिहारी लाल जी की भेंट हुई थी, ये मिले थे आगरा में किससे? रहीम से। रहीम से मिले हैं प्यारे बच्चों, इतने पॉइंट नोट डाउन करेंगे। इनकी जो आखिरी रचना थी वो थी सतसंग। सत्संग के बाद इनका मन काव्य से भर गया, ईश्वर भक्ति में लग गया। ये अपने आप को पूरा ईश्वर के हवाले इन्होंने कर दिया, ईश्वर की भक्ति में लग गए। तो इतने पॉइंट हम बिहारी लाल जी के जीवन परिचय के बारे में नोट डाउन कर लेंगे। जो बच्चे नोट डाउन नहीं कर रहे हैं वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इनके बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। क्या बातें हैं? आप इनका जब जीवन परिचय लिख रहे होंगे तो क्या लिखेंगे? बिहारी लाल जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुरी नामक ग्राम पे हुआ था। इनके पिता पंडित केशव राय चौबे। इन्होंने क्या किया था, बचपन में ही ये लोग ओरछा आ गए थे। ग्वालियर से ओरछा आ गए थे बचपन में। ध्यान रखेंगे, कहाँ आ गए? ओरछा। इनके पिता बिहारी लाल जी को ओरछा ले आए थे, जहां पे आचार्य केशव दास जी ने इनकी शिक्षा दीक्षा कराई थी। आचार्य केशव दास जी के पास रहकर ये काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए और इनकी पढ़ाई लिखाई हो गई। फिर क्या हुआ प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, बिहारी लाल जी ने अनेक कष्टों का सामना अपने जीवन में किया। इन्होंने जितना जीवन में कष्टों का सामना किया है उतना शायद ही किसी कवि ने किया होगा। इन्होंने इतना कष्ट सहा है, फिर भी हिंदी को ये अपना अमृत ही देकर गए हैं प्यारे बच्चे, अमृत ही देकर गए हैं। तो इतनी बातें हम अपने जीवन परिचय बिहारी लाल जी के में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? मैं दोबारा आपको दोहरा दूं कि बिहारी लाल जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुरी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो पंडित केशव राय चौबे था। और क्या लिखेंगे? इनके पिता बचपन में ही इनको ग्वालियर से ओरछा ले आए थे, जहां पे आचार्य केशव दास जी से इनका मिलन हुआ। उन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा की, इनको काव्य शास्त्र में पारंगत किया। जब ये पूर्ण रूप से पारंगत हो गए, एकदम ठीक हो गए, तो फिर ये इधर उधर भ्रमण के लिए निकले। आगरा में इनकी भेंट रहीम से हुई थी। सत्संग के बाद इन्होंने अपना ध्यान ईश्वर भक्ति में लगा दिया था। ये विशेष तथ्यों को अगर हम क्रम वाइज जानने की कोशिश करें तो मैं आपको बता दूं क्या हुआ था।
सबसे पहले ग्वालियर से ओरछा आना, ठीक। वहां आने के बाद इनकी शिक्षा यहाँ पे हुई, काव्य शास्त्र में ये पारंगत हो गए। ये जो थे बिहारी लाल जी राजा जयसिंह के आश्रित थे। तो राजा जयसिंह एक नया विवाह करके लाए थे, तो अपनी नई पत्नी से के साथ ज्यादा भोगविलास में लिप्त रहने लगे। राज्य का कामकाज जो था वो बिल्कुल छोड़ दिया था इन्होंने, राज्य की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। राज्य से इनका ध्यान भंग हो गया था और अपनी पत्नी में विलीन रहने लगे थे। तो बिहारी लाल जी ने इनको एक दोहा लिख के दिया था। उस दोहे की चर्चा मैं आगे चल के करूंगा। राजा को दोहा लिखकर दिया था बिहारी लाल जी ने। उस दोहे को पढ़ने के बाद राजा का मन, उनकी बुद्धि फिर गई और राज्य की ओर वापस लौट आए। फिर राज्य की जो है कामकाज प्रक्रिया में भाग लेने लगे, ठीक। फिर क्या हुआ, एक बार बिहारी लाल जी आगरा भ्रमण के लिए गए थे। आगरा भ्रमण के दौरान इनकी जो भेंट हुई थी वो हुई थी रहीमदास से। ध्यान रखेंगे, रहीमदास से इनकी भेंट हुई थी, जहां पे कहां पे, आगरा में। फिर क्या हुआ, फिर बिहारी लाल जी ने एक सत्संग नामक पुस्तक की रचना की, जिसके बाद, इसकी रचना के बाद बिहारी लाल जी का मन सांसारिक जीवन से भर गया, रचना से भर गया। फिर ये रचना वचना बंद करके ये ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया। ध्यान रखेंगे। तो ये कहानी बिहारी लाल जी की रही है, आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से। तो मैं इसे साफ करता हूं और जानते हैं बिहारी लाल जी के बारे में। और बिहारी लाल जी को प्यारे बच्चों रसिक शिरोमणि कब कहते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1663 में हुई थी। 1663 में बिहारी लाल जी पंचतत्व में विलीन हो गए, हमेशा के लिए इस धरती से विदा ले गए, हम सब लोगों से दूर चले गए। ध्यान रखेंगे, पंचतत्व में विलीन कब हुए, 1663 में। तो बिहारी लाल जी के बारे में ये महत्वपूर्ण पॉइंट हम सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, बिहारी लाल जी ने लगभग शब्द ना लिखे, यहां पे लिखिए, बिहारी लाल जी ने 700 से अधिक दोहों की रचना की थी। कितनी? 700 से अधिक दोहा बिहारी लाल जी ने लिखे थे। बिहारी लाल जी की एक रचना है सत्संग, जिसके बारे में अभी आपसे चर्चा कर रहा था। क्या? सत्संग, जिसको बताया था सत्संग लिखने के बाद बिहारी लाल जी का मन इनसे भर गया, फिर ईश्वर भक्ति में लग गया। तो सत्संग में 723 दोहे इन्होंने लिखे हैं। कितने? 723 दोहे सत्संग में लिखे हैं बिहारी लाल जी ने, जिसे कहा जाता है गागर में सागर। गागर में सागर। अगर सवाल आता है बिहारी लाल जी की कौन सी रचना को गागर में सागर की उपाधि मिली हुई है, तो क्या कहेंगे? सत्संग। कितने दोहे हैं सत्संग में? 723। बिहारी लाल जी ने लगभग 700 से अधिक दोहों की रचना की थी। रसिक शिरोमणि
कब किसको कहा जाता है? बिहारी लाल जी को। बिहारी लाल जी के पिता का नाम क्या था? पंडित केशवराय चौबे। गुरु का नाम क्या था? तो कहेंगे आचार्य केशव दास। ठीक है प्यारे बच्चों, किसके दरबार के आश्रित थे ये? किस राजा के दरबार में आश्रित थे? तो राजा जयसिंह। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी चीज आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। राजा जयसिंह के दरबार में आश्रित थे। इनकी शैली के बारे में अगर हम जाने, इनकी शैली के बारे में जाने तो प्यारे बच्चों वो है मुक्तक शैली। कौन सी शैली? मुक्तक शैली। मुक्तक शैली का इन्होंने प्रयोग किया था। तो इस तरह से बिहारी लाल जी का जीवन परिचय होता है कंप्लीट। तो हम देखते हैं प्यारे बच्चों हमने कौन कौन से जीवन परिचय तैयार कर लिए। देखिए, तुलसीदास और बिहारी और महादेवी वर्मा और आचार्य जी रामचंद्र शुक्ल। ठीक, और किसका हमने तैयार किया था? हमने किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, बिहारी लाल, तुलसीदास, और हमने जो किया था प्यारे बच्चों वो किया था दिनकर बोस। ठीक है, इतने जीवन परिचय हमने तैयार कर लिए। कितने? 5। अब हमारा एक जीवन परिचय और बचा हुआ है, उसे और तैयार कर लेते हैं। फिर हमारे हिंदी में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर हम चलेंगे दूसरे चैप्टर की ओर। 10 नंबर पक्के हो जाएंगे प्यारे बच्चों। जिन बच्चों ने ये क्लासें नहीं देखी हैं जीवन परिचय वाली, वो अवश्य देख लें। पहले जीवन परिचय में ही मैंने आपको बता दिया था कि जीवन परिचय कैसे लिखना है, किस तरह से एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित करना है जीवन परिचय की ओर। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी उस क्लास में। और जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है उन लोगों को वो क्लास जाके जरूर देखनी चाहिए और सारी क्लासें देखनी चाहिए हिंदी की ये वाली। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहली वाली क्लास से अंत तक वाली क्लास देख ली तो महत्वपूर्ण पॉइंट उसी क्लास में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जीवन परिचय जैसे ही आपके पेपर में होगा 2024 हाई स्कूल वाले में, आप फटाक से सबसे पहले इसे ही लिखना प्रारंभ कर देंगे। एग्जामिनर जैसे ही आपके इन जीवन परिचय को देखेगा कि वाकई आपने अच्छी इंफॉर्मेशन इसमें देने की कोशिश की है, दी है, तो आपको कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे प्यारे बच्चों। इस तरह से हमारा रहीम दास जी का जीवन परिचय कंप्लीट होता है। अब हम प्यारे बच्चों देख लेंगे अगला जीवन परिचय कौन सा होता है हमारा, हम उसी पे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।